See what is given. Question number 4b exam sum is this. Now calculate the duration of the bond from the following details. Okay, 7 marks का है. Face value, that is nominal value of the bond is 1000 rupees. कूपन रेट मतलब आपको जो कूपन रेट के बेस पे इंटरेस्ट मिलेगा, पता है ना, वो कैश फ्लो, राइट. सो कूपन रेट पेबल एनुअली 13%, मतलब एक तरह से क्या हो गया, 13% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, इंटरेस्ट अमाउंट निकल जाएगा. ईयर्स टू मेच्योरिटी मतलब एन, ये क्या है आपका, दिस इज व्हाट एन कितना हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स टू मेच्योरिटी हो गया 5 ईयर्स. रिडम्पशन वैल्यू आपको दिया है 1000, रिडम्पशन वैल्यू भी दिया है 1000. करंट मार्केट प्राइस है 1036. ओके, पीपी परचेस प्राइस. भाई अब यील्ड टू मैच्योरिटी तो इधर डायरेक्टली दिया है, तो यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने की जरूरत नहीं है. यील्ड टू मैच्योरिटी इज गिवन डायरेक्टली एंड दिस यील्ड टू मैच्योरिटी इज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर का काम करेगा. इसका काम करेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर. इसी के बेसिस पे आप डिस्काउंटिंग करोगे और प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे. ठीक है, बॉन्ड ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए. तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, सब वही फंडा है, वही स्ट्रेटजी है, वही बेस है, उसके बेसिस पे अपने को सॉल्व करना है. सो गेट रेडी एवरीवन विथ योर कैलकुलेटर. कैलकुलेटर का बहुत यूज है इसमें, बराबर है. चलो फॉर्मेट बनाते जाओ. सोल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ड्यूरेशन. फर्स्ट कॉलम विल बी व्हाट, ईयर, देन कैश फ्लो इन रुपीज, देन क्या आ जाएगा आपका पीवी फैक्टर. नाउ पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या रहेगा बेटा, यील्ड टू मैच्योरिटी आपको दिया है ना. इफ इट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू कैलकुलेट इट. अगर नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इधर तो दिया है ना, इट इज गिवन, सो नो नीड टू कैलकुलेट इट. दैट इज व्हाट योर पीवी फैक्टर. सो पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ क्या परसेंट है बेटा, 12%. ठीक है, फिर पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% हो गया. अब क्या करना है अपने को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट द रेट ऑफ 12% निकाल लो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, बराबर है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट द रेट ऑफ व्हाट, 12%. देन क्या, प्रपोर्शन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, क्या निकलना है, प्रपोर्शन ऑफ व्हाट बेटा, प्रेजेंट वैल्यू. प्रपोर्शन ऑफ व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू, राइट. क्या निकालोगे, प्रपोर्शन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. एंड फाइनली आफ्टर प्रपोर्शन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यस, ईयर इनटू फॉर्मूला, फॉर्मेट सब पता ही है ना, लास्ट लेक्चर में बताया. ईयर इनटू जो भी ईयर रहेगा, ईयर इनटू व्हाट, प्रपोर्शन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. प्रपोर्शन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. तो कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, अभी ये जो भी प्रेजेंट वैल्यू आया इधर, ये सब क्या रहेगा, रुपीज में रहेगा, ये भी रुपीज में रहेगा. So this will be in रुपीस. ये कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इन रुपीज आ जाएगा. ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए, बेसिक. चलो अभी कितने ईयर्स है अपने पास, 5 ईयर्स है. 1 2 3 4 5 years are there. Okay, how many years are there, 5 years. चलो अभी कैश फ्लो कितना है देख लो. अब कैश फ्लो आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, आप
सी हियर, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो कि कैश फ्लो कितना आएगा आपके पास। नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, नॉर्मल देखो 1000 का फेस वैल्यू है, कैश फ्लो में क्या आएगा आपको, इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा हर साल, एवरी ईयर। कूपन रेट 13% है, तो 1000 का 13% फिक्स है, आपको कितना आ रहा है 130। ये कैश फ्लो तो आपका कंफर्म्ड है 130। तो आ जाओ 130 देखो आपको हर साल मिलेगा टिल 5 years, और लास्ट में 5th ईयर में आपको ये भी मिल जाएगा रिडम्पशन वैल्यू, दैट इज 1000। ओके, सो लेट्स डू इट। आ जाओ कैश फ्लो, सबसे पहले कैश फ्लो में 130 तो फिक्स है आपका। कैसे आ गया पता है ना 130, कर देता हूं मैं इधर, 1000 का फेस वैल्यू है, 1000 का 13%, बराबर है। चलो ये 130 एवरी ईयर वी विल गेट, ठीक है। लास्ट ईयर में भी 130 प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1000 मिल जाएगा, तो टोटल कितना मिल गया अपने को 1130, विल गेट 1130। चलो कैलसी लो, पीवी फैक्टर निकालो 12% के बेसिस पे। कैसा कैलकुलेट करोगे सबको पता है, 1 अपॉन कैलसी में पीवी फैक्टर निकालने के लिए 1 अपॉन क्या, यस 1 अपॉन 1.12 करो ऐसे, 1 अपॉन 1.12 इक्वल टू मारते जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इक्वल टू कितना आ रहा है 1 अपॉन 1.12 किया तो फटाफट बताओ, 1 अपॉन 1.12 किया तो कितना आया, ओके 0.893, वेरी गुड बेटा। ठीक है, यस यस वेरी गुड, 0.893। सेकेंड वाला इक्वल टू किया 0.797, 3 डिजिट ले रहा हूं बेटा मैं, आई एम टेकिंग 3 डिजिट्स, पॉइंट के बाद का 3 डिजिट ले रहा हूं, देन 0.712, वेरी गुड, देन 0.636, ओके, देन फाइनली यस 0.567, 0. बेटा 567, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो प्रेजेंट वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 130 इंटू दिस, तो कितना आ रहा है, ओके 116.09, ओके, देन सेकेंड वन 130 इंटू 0.797, 103.61, ओके। चलो अब इधर 2 डिजिट स्टार्ट कर दिया तो 2 ही ले रहा हूं मैं, देन 90 कितना आया 92.56, 3 डिजिट 4 डिजिट ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, देन ओके 82.68, वेरी गुड बेटा, देन फाइनली 1130 मल्टीप्लाइड बाय 0.567, 640, ओके 0.71, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन एवरीवन। करेक्ट है, वेरी गुड यश, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन एवरीवन, वेरी गुड विदिशा, ऋषिक, हर्ष, वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी, यश, विनीश, वेल डन एवरीवन। चलो अब ये तो ठीक है, अब प्रपोर्शन कैसे निकालना है सबको पता है, हाउ टू कैलकुलेट प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका टोटल ले लो, गेट द टोटल ऑफ दिस, गेट द टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, एवरीवन गेट इट। सो इसका अगर आपने टोटल लिया तो कितना आ रहा है, व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस,
ये सबका टोटल ओके 1035.65 ओके वेल डन 1035.65 ठीक है। चलो अभी प्रपोर्शन निकालना है अपने को। प्रपोर्शन का भी ट्रिक बताया मैंने कैलसी में, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू गेट द प्रपोर्शन। देखो नॉर्मली कैसे निकालते प्रपोर्शन, 116.09 डिवाइड बाय दिस, तो कितना आ रहा है, वो किया तो 0. ओके 112 0.112 बराबर। कैसे किया, 116 ये डिवाइड बाय जो टोटल अमाउंट है, दिस डिवाइड बाय दिस, ये आ गया। फिर सेकेंड वाला दिस डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, सो 103.61 डिवाइड बाय दिस कितना आ रहा है 0.100। अच्छा 3 डिजिट ले रहा हूं तो 3 से ही पूरा कंटिन्यू करूंगा। इधर मैंने ऊपर 3 डिजिट लिया तो नीचे सब 3 डिजिट। अब मैंने कैलकुलेटर का शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था लास्ट लेक्चर में। शॉर्टकट ट्रिक क्या करने का कैलकुलेटर में, व्हाट टू डू, सीधा क्या करो कैलकुलेटर में 1 टाइप करो डिवाइड बाय ये जो टोटल का अमाउंट है वो टाइप करो 1035.65, फिर मल्टीप्लाई करो, जिसका कैल्सी थोड़ा बीमार रहेगा वो डबल मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 1 अपॉन, मतलब कैल्सी बराबर नहीं चलता रहेगा, डबल मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 1 अपॉन 103.565, मतलब 1 अपॉन ये जो टोटल अमाउंट है उससे डिवाइड किया, बेस है वो, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करो कैल्सी में डायरेक्टली 116.09 इक्वल टू, फिर 103.61 इक्वल टू, फिर 92.56 इक्वल टू, करते जाओ आपको आंसर मिलते जाएगा। तो इधर कितना आया, इससे फर्स्ट लेक्चर में करके भी बताया था मैंने 0.089, नेक्स्ट 0.080, ठीक है, और लास्ट में क्या आ रहा है 0.619 और ये मस्टीरियो। चलो अभी ये इसका तो पता ही है सबको, इसका क्या रहेगा, ये वेट्स है, प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, तो ये हमेशा 1 रहेगा, याद रखना, ठीक है। ओके चलो कैल्सी का ट्रिक सबको समझ गया, किसको नहीं समझा कैल्सी का ट्रिक तो बोलो कैल्सी में कैसा करना है, लिख भी दिया इधर मैंने 1 अपॉन 103.5 10.1035.65 डबल इंटू, फिर जो है जो अपने को निकालना है वो करने जाने का 116.09 इक्वल टू, फिर 103.61 इक्वल टू, ऐसे मारते जाने का, नो वरी, इट्स वेरी सिंपल। किसी को कैलकुलेटर का ट्रिक नहीं समझा तो बोलो, मालूम पड़ गया ना सबको कैसे करना है कैलकुलेटर में, लास्ट लेक्चर में करके भी बताया था मैंने, वैसे ही करने का और कुछ नहीं, इट्स वेरी सिंपल मैन। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या करना है अपने को, बस अभी दिख रहा है सामने क्या है, ईयर इनटू प्रपोर्शन। सो भैया ईयर 1 है, प्रपोर्शन 0.112 है, ये प्रपोर्शन है, मल्टीप्लाई करो ना ये तो सेम ही आएगा। देन ईयर 2 है और इधर 0.100, तो कितना आ गया 0.2, 3 डिजिट लिया तो 3 ले रहा हूं मैं, 0.200 ओके। फिर ईयर 3 है और इधर 0.089 है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 0.267, बराबर है, एकदम सही। चलो उसके बाद ईयर 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 0.080, ये कितना आ गया 0. इसका मल्टीप्लाई किया तो 0.080 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 0. कितना आ रहा है 32, 8 4 32 है ना, वही आ रहा है, यस 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 करेक्ट, ठीक है। तो 0.3, अच्छा 0.32,
ठीक है, 0.320 और फाइनली 3.095, वेरी गुड, 3.095, वेल डन एवरीवन, शाबाश। चलो अब इधर टोटल मार ले, यही जो टोटल आएगा वही अपना आंसर रहेगा बेटा। सफाई कर दूं जरा इधर, यस हो गया। चलो आ जाओ, क्या आ रहा है बताओ मेरे को। सो व्हाट विल बी योर आंसर, कितना, 3.994, 994, यस, दैट्स इट, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर आया बेटा, यही है आंसर, यस, you all are perfectly right, this is your answer and this is what your bond duration, this is nothing but your bond duration। याद रखना बच्चा लोग, यही है आपका बॉन्ड ड्यूरेशन, समझ गए। चलो तो याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। बस इधर एक सेंटेंस आप डाल दो इधर, हेंस, हेंस, उसी के नीचे जहां तक आपने किया उसके नीचे कर देना, या फिर नेक्स्ट पेज पे करो कभी अगर वो पेज फिलअप हो गया है तो। हेंस द बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड, 007, हेंस द बॉन्ड ड्यूरेशन, hence the bond duration is what, 3.994 years। That's it, ये हो गया अपना सम खत्म। Hence the bond duration is what, 3.994 years। That's done, that's done dude, हो गया, समझ गया, मालूम पड़ गया एवरीवन बेटा। now the next sum on bond duration, question number 2A, देखो, find the duration of bond, duration of bond find out करना है with a face value of ₹1000। face value क्या है बेटा, face value is what, ₹1000, making annual interest rate 7%। एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है बेटा आपका, 7% है, ओके। इफ इट हैज 14 years, व्हाट इफ इट हैज 14 years, अगर 14 साल है उसके पास, until maturity, if it has 14 years, 14 years until its maturity, the bond is, ठीक है, 14 years its maturity, until its maturity, until maturity the bond is redeemable at 10% premium। ओ हो, अब इधर क्या बोल रहा है कि बॉन्ड आपका जो रिडीम होगा, दैट विल बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। क्या बोल रहा है बेटा, रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा, बराबर है, 10% प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा। अब 14 ईयर्स है तो 14 आपका रोज रहेगा, इसको मैं शॉर्टकट में भी करा सकता हूँ, शॉर्टकट में करोगे तो ज्यादा टाइम तो लगेगा, 2 मिनट का काम है, बट फिलहाल आप लोग कॉलम्स ही बनाओ, रो वाला, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। एग्जाम्स की बात आती है ना यार, कुछ लोग ऐसे ही देखते हैं ना प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट शॉर्टकट किया, डायरेक्ट शॉर्टकट करेगा तो 1 मिनट में सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो द बॉन्ड इज रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, द करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट आपको बोल रहा है 8%, ठीक है। बॉन्ड इज रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, इसका मतलब ये बॉन्ड है 1000, रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे, मतलब कितना होगा भाई, कितना हो गया, यस, 100 रुपीज प्रीमियम मिल जाएगा और 1000 आपका रिडम्पशन वैल्यू। अब रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं दिया, मतलब क्या रहेगा, फेस वैल्यू को ही रिडम्पशन वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब कितना हो गया 1100, ये रिडम्पशन के टाइम पे लास्ट ईयर वाला है, लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर में आपको लास्ट ईयर का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट कितना है 7%, तो फेस वैल्यू कितनी है 1000 का 7% हो गया 70, मतलब कितना हो गया, मतलब आपको रिडम्पशन के टाइम पे टोटल कितना मिलेगा याद रखना,
रिडम्पशन के टाइम पे आपको तो मिलेगा 1100 1100 मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऐड करने के बाद आपको कितना होगा, लास्ट ईयर में कितना आएगा 1170। समझा? गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? याद रखना, सिंपल सा फंडा। ठीक है, यस। चलो, और ओहो हो, इधर देखो, ऐसा एग्जाम में लिख के बोला है, क्या बोला है, कैलकुलेट अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो 4 डेसिमल पॉइंट्स तक अपने को कैलकुलेट करना है। जो भी आंसर रहेगा, जो कैश फ्लो का आंसर आएगा, बराबर है, वट एवर विल बी देयर, वो लास्ट में फाइनली अपने को 4 डेसिमल पॉइंट लेना है। ठीक है, तो लेंगे, कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्वेश्चन है, बराबर है, तो बोला रहेगा तो सब में 4 डेसिमल ले लेगा, उसमें कोई इशू नहीं, नो इशू एट ऑल। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। सब लोग याद रखो, देखो YTM अपना क्या होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। YTM यील्ड टू मैच्योरिटी अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, बराबर है। बट अगर क्वेश्चन में अभी तक देखो, जो भी क्वेश्चन देखा उसमें इंटरेस्ट रेट दिया था, ठीक है, बट जो करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो नहीं दिया था। इधर देखो, इंटरेस्ट रेट है अपना कितना, 7%, और दिस इज व्हाट, करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो हमेशा याद रखना, अगर करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया है ना, तो जो करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट है, दैट विल बी योर डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो करंट एनुअल मार्केट रेट विल बी योर व्हाट बेटा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये सब लोग याद रखो, ये सबको याद रखना। ठीक है, तो याद रखो, अगर दो इंटरेस्ट रेट, 2 इंटरेस्ट रेट्स आर गिवन, एक तो इंटरेस्ट रेट एट 7% नॉर्मल वाला है, और फिर जो करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट है 8%। तो याद रखना, अगर करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट 8% दिया है, करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया है, तो वही आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा बस। तो YTM का आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ये नहीं दिया रहता तो बाय डिफॉल्ट आपको YTM निकालना पड़ता, आपको YTM कैलकुलेट करना पड़ता है। समझा? मालूम पड़ा? तो आपका इधर पीवी फैक्टर हो गया 8%, मतलब पीवी फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो गया 8%, जो करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट है दैट विल। ठीक है, तो याद रखो, मालूम पड़ा? तो ये YTM का ही काम करेगा। समझा कि नहीं? कौन सा YTM का काम कर रहा है? तो करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट है 8%, तो दिस विल बी योर डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि अरे यार इसमें तो ये YTM नहीं दिया है तो YTM निकाला, बराबर है। याद रखो, करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया है ना अगर, तो वही आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है। तो देख लेना कैसा, 2 इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा, देखो एक तो नॉर्मल है अपना, और एक करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो ये जो इंटरेस्ट रेट होगा दैट विल बी योर डिस्काउंटिंग फैक्टर, बोलना नहीं। ठीक है, चलो, सिंपल फंडा, राइट। सिर्फ याद रखो, आपका 2 इंटरेस्ट रेट है इधर, तो ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट दिया है आपको, करंट एनुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया है, तो दैट विल बी योर डिस्काउंटिंग फैक्टर, याद रखो। ठीक है, और लास्ट जो 14th ईयर है, 14th ईयर जो 14वां साल है अपना, 14th ईयर पे, उस पे अपने को कितना कैश फ्लो मिलेगा? देखो एवरी ईयर तो आपको 70 रुपीज मिलेगा, हर साल आपको 70 रुपीज मिलना है इंटरेस्ट। ये आपका कैश फ्लो हो गया, दिस इज व्हाट योर कैश फ्लो इंटरेस्ट मिलेगा। लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर जो 14th ईयर है, जो 14th ईयर है, उसमें आपको कितना मिलेगा? 70 तो मिलेगा ही, बराबर है, प्लस आपका जो रिडम्पशन वैल्यू है वो तो 1000 ही है, कुछ नहीं बोला है तो, लेकिन प्रीमियम भी तो है उसमें। ये देखो प्रीमियम किधर है, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, तो 1000 प्लस 1000 का 10% कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 1100। तो लास्ट 14th ईयर में आपको कितना मिलेगा? 1170 मिलेगा। याद रखना भाई, 1000 तो मिल ही रहा था, प्लस 10% प्रीमियम मिल गया, तो 10% मतलब 100, तो कितना हो गया 1100, और 70 रुपीज का आपका इंटरेस्ट है, बराबर है, 70 रुपीज के आपका इंटरेस्ट। तो लास्ट ईयर में 1170 मिलेगा, दैट्स इट। तो ये सब हम लोग करेंगे, देख लिया, नेक्स्ट में करेंगे हम लोग।